हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी बिलीव इन लव जिसको लिखा है टेलर्स ऑफ टेल जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 212 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 213 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। मनन को अपना इतना नज़दीक आते महसूस करते जाने ने फ़ौरन मनन से कहा, ओके मैं गलत थी, आप मेरी वजह से वहाँ गए थे, अब प्लीज़ अपनी सीट पर वापस जाइए ना, काफ़ी लेट हो चुका है, मेरी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही हैं। मैंने अभी भी झुकना जारी रखते हुए जाह्नवी को जवाब दिया, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, तुमने मेरे ऊपर हक जताया था, अब मेरी बारी है। कहते हुए मैंने थोड़ा और झुकते हुए जाह्नवी की कमर पर अपने हाथ डाला। जाह्नवी तो अब तक घबराते हुए अपनी आंखें को कस के बंद कर लिए थी। उसे इसी बात की घबराहट थी कि मनन का अगला मूव क्या होने वाला है, क्योंकि उसे सच में पता था कि मनन कब क्या कर सकता है। इसी डर से उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि मैंने उसकी साइड से उसकी सीट बेल्ट का खींच खींच कर लगा दिया। जिसके बाद उसने आंखें बंद आंखों से महसूस किया कि अब उस मैंने उसके नज़दीक नहीं है। मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पर वापस आ चुका था। सच ही था कि मैंने कब क्या कर जाए कहीं कुछ नहीं कर सकते थे। जानवी ने अब अपनी आँख खोली और मैंने से पूछा, ये अब क्या था? मन ने कार को अब तक ड्राइव करना शुरू कर दिया था। मन ने जवाब दिया, बोला था ना कि तुम्हारे फियांसे होने का हक जिसमें जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना भी आता है, तुम्हें तो अपनी कोई परवाह नहीं है। मैंने ने सब जानवी के बिना नज़रें मिला ही बोला था। जब जानवी ने उससे पूछा, तो क्या आपको मेरी फिक्र हो रही है? मैंने फिर से नहीं नपा तोला जवाब दिया। मैं इसका जवाब पहले ही दे चुका हूँ और बार-बार पूछने से कोई बदल नहीं जाने वाला। अब खामोश होकर बैठ जाओ। तुम पहले ही मेरा बहुत दिमाग खा चुकी हो। जाह्नवी को अब तक समझ आ चुका था कि अब आगे कुछ कहेगी तो आग में घी के काम करेगा, इसलिए जाह्नवी अब एकदम खामोश होकर बैठ गई। इधर एकांश और यष्टि भी घर के लिए निकल चुके थे। श्रेया इस समय यष्टि की गोद में बड़े ही आराम से सो रही थी, लेकिन एकांश और यष्टि दोनों को भी पता था कि श्रेया जागते ही साथ अपने डैड को ढूंढेगी। तब तो उसे क्या कहेंगे कि उसके डैड कहाँ हैं। यष्टि ने एकांश के चेहरे की परेशानी को देखते हुए समझाते हुए कहा, मैं श्रेया को हैंडल कर लूंगी, डोंट वरी। एकांश ने हैरान होते हुए पूछा, अब ऐसा क्या करोगी तुम जो श्रेया समझ जाए और अपने डैड को याद ना करे? यष्टि ने कॉन्फिडेंट टोन में एकांश से कहा, जब मैं करूंगी तब देख लेना, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यष्टि के होते हुए आपकी यष्टि सब संभाल लेगी। यष्टि ने की इतनी कॉन्फिडेंट बातें सुनकर सच में एकांश को हैरानी थी कि यष्टि सच में कुछ तो प्लान कर रही है। जो सुपर पावर है, जो जब बनेगी तू वो जब बनेगी तो सुपर मॉम बनेगी। ज़िद्दी-विद्दी बच्चियों को सँभालना उसे बड़े अच्छे से आता है। एकान एसटी को कहा, हम ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी शर्तें ओवर हो चुकी हैं। जहाँ तक हम जहाँ रुके थे वहीं से फिर शुरू करने वाले हैं। तुम्हारी वो फ़ोटोज़ अभी भी मेरे फ़ोन में है। ये सब बोलते हुए एकान एसटी को चिढ़ा रहा था। इसने शिजा को सँभालते हुए कहा, आपने क्या कसम खाई रखी है ना सुधरने की? एकान ने पूरी नॉटी टोन में जवाब दिया, हम कम से कम तुम्हारे केस में तो नहीं। जस्टी को अच्छे से पता था कि एकांश की बातों से जाल से उभर पाना कोई आसान काम नहीं है। अब तो एकदम खामोश होकर बैठ चुकी थी। इधर आदि भी सिया को अब तक घर ले आया था। वो आज सिया के साथ अपनी मॉम के घर आया था। आज सिया के साथ उलझने का या किसी बात का जवाब देने के मूड में आदि नहीं था। वो तो जब से मनन से मिला था उसके दिल में एक उम्मीद सी जा चुकी थी कि उसकी बहन भी जिंदा हो सकती है। सिया और आदि घर में आए तो काफ़ी रात होने की वजह से सब लोग सो चुके थे। आदि ने सिया से कहा, तुम जाकर सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। कहते हुए आदि वहाँ से दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। सिया ने आज पहली बार आदि को इतना उदास देखा था। वो चाहती थी कि वो भी उसके पीछे जाए, लेकिन न जाने आदि की उस बात को कैसे ले ये सोचते हुए सिया अपने रूम की तरफ बढ़ चुकी थी। आदि ने उस आदि के उस बंद रूम को डोर का खोला और अंदर चला गया। इधर सिया अपने रूम में आई, उसने अपने कपड़े चेंज किए, इसके बाद वो बेड पे जाके लेट गई। उसकी आंखों में नींद गायब थी। वो सच में समझ नहीं पा रही थी कि क्या वो शख्स सच में एकांश जीजू के भाई हो सकते हैं। दोनों के चेहरे काफ़ी मिलते लग रहे थे और जिस तरह से वो शीरा को घुल मिल गए थे उससे तो यही लगता है। सिया ने सोचते-सोचते अपनी आँखें सोने के लिए बंद की, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी आदि के बिना। इधर दृश्या और विशान भी अब तक घर पहुँच चुके थे। दृश्या और विशान सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गए। विशान समझ पा रहा था कि दृश्या को कैसा फ़ील हो रहा होगा, लेकिन वो सच में उस दर्द में उसकी वजह नहीं ले सकता था। जहाँ दृश्या अपने पिता समान बड़े भाई को सामने होते हुए भी उन्हें अपने भाई नहीं बोल सकती थी। दोनों उस रूम में आए थे कि दृश्या ने अपने चेहरे को संभाल लिया। उसके बाद जो उसने रोना शुरू कर दिया वो लगभग
लगभग 15 से 20 मिनट तक रोई जा रही थी और विशान उसके सर को और पीठ को सहलाते हुए शांत करने की लगातार कोशिश कर रहा था। विशान ने दृश्या के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। अगर वो तुम्हारे भाई हैं तो हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। उन्हें तुमसे और तुम्हारी फैमिली से कोई नहीं छीन सकता। आई प्रॉमिस। दृश्य ने अपने चेहरे को उठाया तो विशान के चेहरे के आंसू पोंछ रहा था और उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अभी तो दृश्य और विशान को यह नहीं पता था कि एकांश के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है। ये राज सिर्फ और सिर्फ विशान की मॉम और डैड ही जानते थे। लेकिन अब जो विशान ने दृश्या से प्रॉमिस किया था वो क्या 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 वो अपने डैड से आमना-सामना करेगा सच जानने के लिए? फ़िलहाल तो उसे इतना पता था कि दृश्या के चेहरे की खुशी देखने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इधर मनन ने कार को सीधे जाह्नवी के घर के नीचे रोक दिया। जाह्नवी ने मनन को थैंक यू कहा और वहाँ से निकल के जाने लगी थी जब मनन ने उसके हाथ थामते हुए कहा, अगर तुम्हें थैंक्स ही कहना है तो मेरे तरीके से कहो। अपनी बात पूरी करते हुए मैंने जाह्नवी के हाथों को पकड़ के उसे अपने नज़दीक खींचते हुए उसके गाल पे किस कर दिया। अब तो जाह्नवी को समझ में काम करना ही बंद कर दिया था। जाह्नवी बस किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ाकर बस वहाँ से जाना चाहती थी जब मैंने उसके लगभग कान में कहा, कल से सुबह मैं तुम्हारी पिक करने आऊँगा, बी रेडी एट 9। जाह्नवी ने भी फ़ौरन इस समय मनन को टालने के लिए बस ओके कहा और वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगी। उसने घर तक जाते हुए लगभग 10 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन हर बार उसने मनन को कार के वहीं खड़े हुए देखा। जैसे ही जाह्नवी अपने घर में कदम रखा, मनन ने अपनी कार को वहाँ से मूव कर दिया। जाह्नवी समझ आ चुका था कि मनन उसका सेफ तरीके से घर के अंदर पहुँचने का वेट कर रहा था, क्योंकि पहली बार उसने जब जाह्नवी को देखा था, उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी हुई देखी थी। मनन जाह्नवी के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मनन भी अब वहाँ से अपने घर के लिए निकल गया। इधर एकांश, श्रेया और यष्टि फाइनली अब घर पहुँच चुके थे। जैसे ही उन्होंने डोर खोला तो सामने काउच पर शोभित बैठा हुआ था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था। एकांश ने शोभित से पूछा, मैं तुम्हें पार्टी में आने के लिए कहा था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मेरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने एकांश को जवाब दिया, जीजू आपके ड्राइवर ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया तो मैंने सोचा कि दी को घर आने का ही सरप्राइज़ दे दूंगा। वैसे दी कैसा लगा जीजू का सरप्राइज़? ऋषि ने दोनों की तरफ देखा और उन्हें खामोश रहने को बोल के वो श्रेया को उसके रूम में सुलाने के लिए चली गई। एकांश ने शोभित से कहा, अगर तू पार्टी में आता तो दी के गुस्से से तो बच जाता। चल अब जाकर रेस्ट कर ले, थक गया होगा तू ना। शोभित ने एकांश के गले लगाते हुए उसे गुड नाइट कहा और वहाँ से उसे अपने रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ वो लास्ट टाइम रुका था। इधर एसटी के दिमाग में कुछ चल रहा था जिससे वो इस समय एकांश को बताने वाली नहीं थी। उसने सोचा था कि कामयाब होने के बाद ही वो एकांश को बताएगी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 213 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 214 ऐड करता हूँ और देखता हूँ अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 214। जाह्नवी ने उधर जाह्नवी के घर पे कदम रखा ही था कि उसके फ़ोन पे एक कॉल आया। जाह्नवी ने जब अपने फ़ोन को आ रहे कॉल को देखा तो उसने एक पल में ही कॉल उठा लिया। वो कॉल असल में यष्टि का ही था। जाह्नवी ने हैरान होते हुए यष्टि से पूछा, जी आप सब ठीक है ना? यष्टि ने जवाब दिया, नहीं जाह्नवी, असल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाह्नवी ने हैरान होते हुए यष्टि से पूछा, हाँ बताइए ना, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आई विल ट्राई माई बेस्ट। यष्टि ने जवाब दिया, हाँ जानती हूँ, तभी तुम्हें याद किया है। यष्टि ने अब बोलना शुरू किया, तुमने आज देखा था ना कि एकांश की फैमिली के सभी लोग मिस्टर मनन सिंघानिया को एकांश के बड़े भाई यानी अर्शित वालिया समझ रहे थे। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी एक डीएनए टेस्ट कंडक्ट करने में? ये एकदम सीक्रेट तरीके से किया जाएगा। जाह्नवी ने बिना कुछ सोचे फ़ौरन यष्टि को हामी भर दी, क्योंकि वो खुद भी जानना चाहती थी कि क्या मनन एकांश का बड़ा भाई है, क्योंकि अगर वो उसका बड़ा भाई है वो इस बात को प्रूव कर देगी तो मनन के एकांश के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का फैसला बदल सकता है। यही सोचते हुए जाह्नवी ने यष्टि को फ़ौरन हामी भर दी। उसने यष्टि से कहा, एक काम करते हैं, मैं मनन का डीएनए सैंपल और आप या तो एकांश सर को फिर श्रेया का सैंपल मुझे दे दीजिए। ये टेस्ट मैं अपनी निगरानी में करवाऊँगी। यष्टि ने खुश होते हुए कहा, थैंक्स जाह्नवी, मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। जाह्नवी ने खुश होते हुए कहा, मुझे खुशी होगी कि श्रेया को उसके डैड मिल जाएँ, क्योंकि जो बात आप सबने नोटिस की थी वो मैंने भी नोटिस की थी। मनन और श्रेया के बीच एक स्पेशल बॉन्ड है जिससे खुद मनन को भी इनकार नहीं कर पाए। यष्टि ने आगे कहा, ठीक है फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कब हम ये टेस्ट करवा सकते हैं।
जाह्नवी ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। जाह्नवी अब यही सोच रही थी कि मिस्टर सिंघानिया, अगर आप एकांत सर के सच में बड़े भाई हैं, तो फिर आप उन्हें उस नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकते। अगर ये टेस्ट पॉज़िटिव आ गया तो मुझे तो कोई एफ़र्ट करने ही नहीं पड़ेगा मिस्टर सिंघानिया को सुधारने के लिए या उनका सच एकांत सर के सामने लाने के लिए। इधर जाह्नवी से बात करने के बाद यष्टि अपने रूम में आई तो एकांत पहले ही बेड पे चेंज करके लेट चुका था। अपनी दूसरी शर्त के अनुसार उसने अपने नाइट वियर निकाल कर बेड पे सजा दिए थे। जिसे देख के यष्टि का मुँह तो बनाया, तो एकांत ने उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ से अपने होठों पे स्माइल बना के मुस्कुराने का इशारा किया, जिसके बाद यष्टि ने झूठी हँसी हँसते हुए कपड़े उठा के वॉशरूम में जा चुकी थी। असल में तो एकांत और यष्टि दोनों ही काफ़ी थके हुए थे, तो यष्टि के चेंज कर के रूम में आने तक एकांत सो चुका था। यष्टि धीमे कदमों से एकांत के नज़दीक गई, उसके सर पे आहिस्ता से हाथ फेरते हुए लगभग फुसफुसाते बोली, आपको शर्तें रखने का बहुत शौक है ना? तो मुझे भी आपको नखरे दिखाने का शौक है। मैं हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ। क्या कहा था आपने मुझसे कि आपकी ये सब काम अपने भाई और भाभी की गुनहगारों तक पहुँचने के लिए करना पड़ रहा है। तो अब अगर आपके भाई ज़िंदा हैं और ये बात प्रूफ हो जाएगी तो आप इन सब कामों को छोड़ देंगे। मैं सच सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगी। ये सब कहते हुए यष्टि अपने हाथों से एकांत की तरफ चला रही थी। जब अचानक से एकांत ने झटके से यष्टि के हाथ को थाम लिया। यष्टि ने एकांत के ऐसा करने से बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो कुछ भी बोल रही थी, एकांत को सोता हुआ समझ के बोल रही थी। लेकिन जिस मजबूती से एकांत ने उसका हाथ थामा था, उसे लग रहा था कि वो सो नहीं रहा था। एकांत ने यष्टि के हाथों को थामते उसे पूछा, तो क्या आज रात सिर्फ मुझे ही यहाँ बैठकर निहारने का इरादा है? आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन यष्टि तुम्हें ये चोरी-चोरी मेरे नज़दीक आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बात पूरी करते ही एकांत ने यष्टि को अपने नज़दीक खींच लिया। यष्टि को एकांत के चेहरे पे बदमाशी झलक रही थी। जब एकांत ने मुँह खोला, वेट, कहीं तुम मेरी रात वाली बात पर तो विचार नहीं कर रही हो? यष्टि ने अनजान बनते हुए एकांत से पूछा, और वो क्या है? एकांत ने यष्टि के गाल पे किस करते हुए कहा, शायद का उसका छोटा भाई या बहन देने का प्रॉमिस। एकांत के मुँह से ये सब बात सुनते ही यष्टि के चेहरे शर्म से लाल हो चुका था। यष्टि ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों में छिपाने की कोशिश की, तो एकांत ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया और झुकते हुए उसके माथे को किस लिया, जिसके बाद यष्टि के कान में आहिस्ता से कहा, चाहता तो मैं भी हूँ और तुम मुझे इसका मैं हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन यष्टि ने हैरान होते उससे पूछा, लेकिन क्या? एकांत जवाब दिया, लेकिन आज मैं बहुत थका हूँ, तो ये सब फिर कभी, फ़िलहाल के लिए तुम इन बाहों में ही काम चला लो। यष्टि ने मन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जैसे तो मैं मरी जा रही थी। जिसके बाद एकांत ने उससे पूछा, तुमने कुछ कहा? यष्टि ने फ़ौरन बात बनाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ, आप रेस्ट करो, आज मेरे लिए आपकी सी कोजी बाहें काफ़ी हैं सुकून पाने के लिए। अपनी बात पूरी करते ही यष्टि एकांत की बाहों में सिमट चुकी थी। इधर सिया लगातार करवटें बदल रही थी आदि के इंतज़ार में, लेकिन आदि को तो काफ़ी समय हो चुका था जब से वो रूम में था। अब तो सिया को भी जानने की इच्छा हुई कि आदि इतने टाइम से उस रूम में क्यों है, और आखिर वो रूम में किसका है। यही सोचते हुए सिया भी अपने रूम से बाहर आ गई। उसके कदम उसी रूम की तरफ बढ़ गए थे जहाँ पर आदि गया था। सिया ने देखा तो उस रूम का डोर नहीं लगा था। सिया ने एक्साइटमेंट डोर खोल दिया और अंदर चली गई। आदि इस समय रेस्ट वहीं रेस्टिंग चेयर पे बैठा, उसके हाथ में एक फ़ोटोग्राफ थी, उसके हाथ में एक टी-शर्ट थी। सिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आदि को हुआ क्या है। आदि को उसने आज पहली बार ऐसा करते हुए देखा था। सिया आदि के नज़दीक जाकर उसके घुटनों के बल बैठ गई और उसने आदि के हाथों को थाम लिया जिसमें उसने वो फ़ोटोग्राफ पकड़ी हुई थी। आदि ने फ़ौरन चौंक कर आँखें खोल ली। आदि ने देखा तो सिया उसकी नज़दीक घुटनों में बल बैठी थी। आदि की नज़रें सिया के चेहरे पर पड़ी तो उसे उसकी निगाहों पर सवाल आया कि सिया उसके घुटनों के बल बैठी है उसके सामने। आदि की नज़र सिया के चेहरे पर पड़ी तो उसकी निगाहों में एक सवाल नज़र आया। सिया ने मुंह खोला और आदि से पूछ ही लिया कि ये आपकी बहन है। आदि ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। आदि के उसके बाद कुछ नहीं कहा। अब सिया ने घुटनों के बल खड़े होते हुए आदि को हक कर लिया और वो आदि को इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रही थी। आदि ने भी अब अपनी दोनों बाजुएं सिया के कस के थाम लिया। आदि ने काँपती आवाज़ में क्या कहा, तुम्हें पता है अन्वेषा दी हमेशा से मेरे सबसे लड़ती थी। जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन वो यहीं थी और जो जी उन्हें लेने गए थे।
यही वो शर्ट थी जो उन्हें इस घर में आखिरी बार पहनी थी। मैं मैंने मैं मैंने इसे ऐसे सँभाल के रखा है, उसमें एहसास है। सिया सिया कितना अच्छा होगा ना अगर जीजू की तरह अनु भी ज़िंदा होंगी। हो सकता है वो भी कहीं न कहीं हों और हम तक पहुँचने की कोशिश कर रही हों। जीजू को सब पता होगा सिया। आदि बस एक लय में कहे जा रहा था और सिया उसके सर को अपने सीने से छिपाकर बालों को लगातार सहला रही थी, उसे शांत करने के लिए। क्या यष्टि को उठाया हुआ कदम मिला पाएगा एक कांच को उसके भाई से या शिरा के डैड से? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 214 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड 214 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानियों का एहसान जैसा भाग जब समय में आया हूँ आपको पर लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।